सबसे पहले देवादिदेव महादेव गुरु के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम के स्वीकार करी, हमार प्रणाम के स्वीकार करी। माँ भगवती गौरी गणेश के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम के स्वीकार करी, हमार प्रणाम के स्वीकार करी। धरती पर बैठल धरती माता के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम के स्वीकार करी। साहब हरेंद्र नंद नीलम दीदी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम के स्वीकार करी, हमार प्रणाम के स्वीकार करी। जहाँ तक हमारा आवाज़ आ रहा बा, हम सब गुरु भाई बहना के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम के स्वीकार करी। यूट्यूब के माध्यम से जितना गुरु भाई बहन हमारे चैनल के देखा था, ललिता शिव चर्चा चैनल के देखे वाला के पैर छू के प्रणाम करतनी। हमार प्रणाम के स्वीकार करी। तो आई भैया देखी, बहुत दर्द भरा शिव चर्चा कथा लेके आइल बने रहो। सभी के बीच में कथा सुने के प्रयास करब। अच्छा लगी तो चैनल के सब्सक्राइब करब, वीडियो के लाइक करब, शेयर करब, कमेंट कल मत भूलब। कमेंट में जरूर लिखे डालब हर हर महादेव। तो देखी गुरु बहना लोग, एगो गांव में बुढ़िया माई रहत रही। बहुत पुजेड़ी रही, बहुत सतवती रही। बुढ़िया माई में कोई कल छपट ना रहे। बुढ़िया माई बड़ी धर्मात्मा रही, गुण भरा रहे बुढ़िया माई में। बहुत पुजेड़ी रही बुढ़िया माई। उठ सुत के बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जाके जल चढ़ावत रही, तबे कोनो काम करत रही। बुढ़िया माई सुत के उठी हैं, स्नान ध्यान भगवान के जाके एक लोटा जल जरूर चढ़ावत रही, तबे कौनो काम काज करत रही बुढ़िया माई। बुढ़िया माई के 3 गो लइका रहन। बुढ़िया माई के 3 गो बेटा रहन। बुढ़िया माई अपन घर के जौन काम रहत रहे, काम धंधा करस, बाल बच्चा के पोसली पलली। सब दिन बुढ़िया माई शिव चर्चा में तनी लेटे जात रही। काहे कि घर के जब काम खत्म होई तबे शिव चर्चा में केहू पहुँची। ये गुरु बहना बुढ़िया माई के थोड़ा सा लेट हो जाए, ओ कारण से सब गुरु बहना लोग कहे लगली कि ये बुढ़िया माई अब तहार बाल बच्चा सयान हो गइल बा, लइका फैका सयान हो गइलन जा, धीरे धीरे करके शादी विवाह लोग के कह दीती तो रौरा टाइम समय से शिव चर्चा में चल अती। बुढ़िया माई कहतड़ी कि हाँ ये बाबू, तू लोग तो ठीके कहतड़ू। एक दिन तो शादी करही के बा, आज करी चाहे काल करी, शादी विवाह तो करही के बा। कहल लो कि ठीक बा बुढ़िया माई, समय से शादी कर देबू। अब तहार उम्र हो गुल कीर्तन भजन चर्चा में करे के, टाइम समय पर पहुँचे के। बुढ़िया माई कहली कि ठीक बा, ठीक कहतड़ू लोग। गोली बुढ़िया माई अपना घर में राय विचार करके अब बड़का बेटा के शादी कर दिली। जब बुढ़िया माई बड़का बेटा के शादी तय कली आ शादी कर दिली, तो उनका बेटा के देखिए गुरु बहना दहेज मिलल, बड़ा बढ़िया दहेज लेके आइल बड़ी। हर बेटी के पिताजी दहेज देवलन, जैसे ही उनको पिताजी दहेज दे रहे बड़न आ दहेज दे लेके अपना बेटी के विदा कैलन। लेकिन अपना बेटी के गुण ना सिखैलन कि तू जाके सास जोड़े कैसन व्यवहार करे के चाही, कैसन ना व्यवहार करे के चाही। उनकरा देखिए गुरु बहना दहेज में मिल रहे 5 लाख रुपये तिलक। सर सामान जो मिल रहे सो मिलल ही रहे। 5 लाख रुपया उनकरा तिलक मिल रहे। 5 लाख रुपया तिलक के कारण उस ससुराल वाला से अपना सास ले देखी कैसे बदला लेत रही। ये ना देखली कि माई एगो अपन बेटा के हमरा खातिर दे देले बाड़ी, जीवन भर हमरा के कमा के खियाई। देखी ये गुरु बहना जब ससुराल में अली तो खाना ना बनावस, काम ना करस, सारा काम बूढ़ी माता ही करत रही। जैसे पहले करत रही वैसे ही करत रही। कहली कि जाए 10 दिना भइल बा, अइला 15 दिना अभी नहीं करत तो कोनो बात नहीं है। हो सकता कि इनकर नैहर के चाल हुई कि 1.25 महीना जब हो जाई तब के जने कुछ काम धंधा करी हैं तो हमारा राहत मिली। बुढ़िया माई वो सही मंदिर में शिव चर्चा में लेटे ही पहुँचत रही। जहाँ जहाँ चर्चा होके जरूर जात रही, लेकिन जैसे पहले लेट जात रही वो सही जात रही।
गुरु बहना लोग कहलस कि तारा घर में पतो हो गइल तबो तू लेटे आवतड़ू। कहली कि गुरु बहना अभी हमार पतो काम नहीं करत, हो सकता कि 1.25 महीना लगावे खातिर उनकरा घरे के उनकरा नैहर के चाल होई, यही से अभी आराम करत हरी। देखिए गुरु बहना जब 1.25 महीना हो गइल बा तब बुढ़िया माई अपना पतो के बोला के पूछा ताड़ी कि ये बहू तू 1.25 महीना से आराम करत तारू, अब 1.25 महीना पार कर गइल बा, अब तू का चाहत तारू? तारा घर के 2-4 गो काम धंधा करे के चाही, काम में हाथ बटावे के चाही। काहे मतलब 1.25 महीना तारा के हम छोड़ देनी, कुछ ना बोलनी, बेटी बहू के ऐसे अच्छा ना लागेला, खाली सुता रह तारू। कहले कि ये बूढ़ी माई तू हमरा के कुछ ना बोल, हमार पिताजी से तू पैसा ले ले बड़ू, 5 लाख रुपया दहेज लेके तू हमार शादी कैले बड़ू, वही दहेज के गुमान में हम सुतल रहिला। जब दहेज लेके आइल बनी, पैसा लेके आइल बनी 5 लाख रुपया, तो हम घर के काम कैसे करब? सास हाथ जोड़ लेली कि माफ़ करे बहू, कोई बात ना, हम महादेव की शिष्या हैं। फिर गुरु बहना अपन काम धंधा कर शिव चर्चा में जास। फिर गुरु बहना वैसे ही ताना मारस जा सब जनी कि का ये गुरु बहना अब तहार पतो कुछ ना करी हैं, अब का हो गइल, अब तो 1.25 महीना भी पूर गइल, अभी भी तू लेटे आवतड़ू। कह तड़ी कि देखो हो हम अपन पतो से पूछनी है ये गुरु बहना कि अब तू घर के काम कर, घर दुआर देख, 2-4 गो जौन काम बा तौन हाथ बटाव काम करो। कह तड़ी कि हम काम ना करम, दहेज लेके आइल बनी 5 लाख रुपया हमार पिताजी दहेज दे देबन, कौना खुशी में हम काम करी? तारा घर रुपया लेके आइल बनी, एह के लेल हम काम ना करब। सब गुरु बहना लोग कहलस कि ठीक बा ये गुरु बहना, कोई बात ना, अब ऐसा आइए गोइल तो का करबू, तू दूसरका बेटा के शादी कर दो अपना, हो सकता तारा उसे सुख होके। दूसरका बेटा से गुरु बहना दूसरका बेटा के शादी कैले बड़ी, बड़ा धूमधाम से राय सलाह क के अपना घर में विचार क के आ दूसरा नंबर जौन बेटा रहे ओकरो शादी करे के तय क देली। तो इनकरा दहेज में 10 लाख रुपया मिलल बा, इनकरा दहेज में 10 लाख रुपया मिलल बा। कह तड़ी ये गुरु बहना उहो पतो अइली, जैसे अइली वैसे ही वह पतोह के बड़की पतोह मंझली पतोह के कान भर देली कि देखा तूहू दहेज लेके आइल बड़ू, हमहू दहेज लेके आइल बनी, हम तो 5 लाख रुपया हमार बाबू दहेज देले रहन, एह कारण से हम एगो घर के काम ना करी ना, कुछ ना करी ना, बुढ़िया बनावली खाना सबको के खियावली, हमहू खाइला, काम काहे के करब जब दहेज लेके आइल बनी। मंझली पतोह के दिमाग में आगुल गरे ये 5 लाख रुपया लेके अइली तो इतना अहंकारी बड़ी, कोई काम ना करली, हम तो 10 लाख रुपया लेके आइल बनी, हम तो और ना कौनो काम करब। ए गुरु बहना उनका दिमाग में बढ़ गलू, कौनो काम मंझली पतोह भी ना करस, ऐसे ही करे लगली। उनको से पूछली सासू माँ कि का ये बहू तू कुछ काम काहे नहीं करत घर के, तारा काम करे के चाही, खाना बनावे खियावे के चाही। कह तड़ी कि काम कैसे करी ए माँ जी, हम तो 10 लाख रुपया लेके आइल बनी, हम 10 लाख रुपया लेके आइल बनी, कबो कामो करम तो 10 साल के बादे करब, ए घड़ी हम काम ना करब, 10 साल आराम करब। कहले बड़ी कि अच्छा ठीक बा ये बहू, कोई बात ना। फिर अपन बनावस खियावस बूढ़ी माई, चर्चा में लेट जा। सब भी गुरु बहना फिर से कहता का ये गुरु बहना तू इतना लेट काहे आवत अड़ू, ता तब 2 गो पतो हो गइल। कहली कि 2 गो पतो होबा लेकिन कोनो हमरा सुख के नइखे, हम ही खाना बनाइना, हम ही खियाइला। कहले वालों कि ठीक बा कोई बात ना ये गुरु बहना, तहार तीसरा नंबर जौन बेटा बा ओकर शादी करके देख, के जाने ओकरा से तहारा सुख लिखल होखे। कहली कि जब 2 गो से ना जुड़े नहीं तो तीसरा से का हम जुड़ाई, तीसरा से का हम सुख करब। ठीक बा शादी तो करही के बा, बेटा से आन हो गइल बा, अब तीसरा का नंबर का हम शादी तय करतनी। जब तीसरा बेटा के शादी सेट करे लगली, तय करे लगली, कहली कि ना हम अपना से नीच घरान के बेटी ले आइब, कमजोर पार्टी के बेटी ले आइब, बिना दान दहेज के बियाह करब। अपना बेटा के
सुरक्षित पढ़ल लिखल लड़की चाहिए, हमारा शिक्षित लड़की चाहिए, वही लड़की से शादी करम, संस्कारी होके वही लड़की से हमारा शादी करे के बा। बुढ़िया माई वही देख के लड़की से शादी कैली, गरीब के एगो बेटी से, लेकिन लड़की पढ़ल लिखल रहे, दान दहेज कुछ न लेली। शादी अपना छोटका बेटा के कैली, पतो ना केहू के बात में आवे वाला रही, ना केहू के सुने वाला रही, अपना सास के आज्ञाकारी रही, अपना सास के आज्ञाकारी रही। सासू माँ सुबह सुबह उठ के जब लोटा में देखस कि जल भरो तड़ी, तो एक लोटा उहो जल लेके अपना सासू माँ के पीछे पीछे चल जात रही मंदिर में जल चढ़ावे खातिर महादेव के ऊपर। उठ सुत के पूजा पाठ दिया बाती सब कुछ करत रही, काम धंधा जितना घर के रहत रहे सब चीज़ करत रही। सासू माँ देख के बड़ी खुश रहत रही कि हमार पतो ही आयल, हमार दिल जीत लेलस, हमारा बहुत संस्कारी पतो होल बिया। रुपया पैसा का कहाला, रुपया पैसे लेके का कहनी कि कोनो सुख ही नहीं खे। बुढ़ापा में हाथ जार के खाना बनैनी, आज तक दोनों पतोह से हम सुख ना कैनी। आ देखा हमारी पतोह कैसन आयल बड़ी, अपन टाइम टेबल पर जाए लगली बुढ़िया माई शिव चर्चा में। एक दिन के बात है ये गुरबहना कि गंगा स्नान आयल, जब सास जाए लगली गंगा जी नहाए तब पतोह कहतड़ी कि माँ जी हमरो के ले चलती, हमू पूजा रौरा संगे संगे कर लेती। दोनों सास पतोह चल गुल बा नदी में नहाए खातिर, गंगा जी के तीरे गुल बा नहाता लोग। नहा धोआ के ओजे एगो शंकर जी के मंदिर है, वही मंदिर में पूजा दोनों सास पतोह करता। तब तक से ये गुरु बहना साधु के रूप ध के आ बाबा भोलेनाथ के दरवाजा पर आके भिक्षा मांगतनी कि कोई बात भिक्षा दे द, कोई बात भिक्षा दे द। दोनों पतोह निकल के आइल बड़ी जा, आया के कहत रही जा कि के है जाया के पुकारता, के चिल्लाता। कहले बड़ी जा ये गुरु बहना कि घर में कोई नहीं खे, चल जाए। जैसे साधु महात्मा कहले बनी बाबा कि तहरा घर में सब कुछ भरल बा, अपना घर से हमरा के एक मुट्ठी अनाज दे द और हमरा के खाना बना के खिया द, कुछ जल दे द पी लीही, हम खाना खा के ही तहरा घरे जाई। दोनों पतोह लाग के आ कहत रही कि जल्दी एजा से भाग, जल्दी तू एजा से भाग। आज तक तो हमने के अपना सास के खाना बना के देनी ना, अपना पति के खाना बना के देनी ना, घर के कोई काम ना कैनी, तू हमने से भिक्षा मांगत रह, तू हमने से खाना बनवा के खैब, तहरा के कैसे खाना बना के दे दी जा। दोनों जनी पाखुर में हाथ लगा लेली बाबा के, या कहत रही कि जल्दी दरवाजा पर से हट, दरवाजा छोड़ द। बाबा का कैले बनी कि अपना कमंडल में से जल उठैले बनी आ जल लेके हाथ पर दोनों पतोह के ऊपर छिड़क देले बनी। जब दोनों जनी के छिड़क देले बनी ये गुरु बहना दोनों जनी भैंस के रूप धलेले बड़ी जा, दोनों जनी भैंस बन गोली। जब दोनों जनी भैंस बन गोली तब बाबा वजह से अपना जहाँ जाए के बाद तहाँ चल गोनी। सास पतोह छोटकी पतोह और सास आवत अड़ी जा होने से पूजा करके गंगा जी नहा के, तो घर में पतोह नहीं के, दू गो भैंस लौकती है। तब गांव घर के लोग जे देखले रहे सेकरा से पूछली जा कि हो हमारे जे पतोह रही जा दोनों जनी कहाँ चल गोली। तब पतोह तारी का बड़ी है, दोनों जनी भैंस बनल बड़ी। तब भैंस कैसे हमार पतोह बन गोली। तो एगो साधु आई रहन, साधु से भिक्षा मंगलहन, खाना बना के पानी मंगलहन, खाना पानी की दे दो हमरा के। कहत रही लोग कि हम आज तक अपना सास के बना के देनी ना, ससुर के बना के देनी ना, अपना पति के देनी ना, काम ना कैनी घर के, कैसे हमरा से मांग लेलन। बाबा के परेशान करे लगली है लोग, हाथ में हाथ लगा के भगावे लगली है जब पाखुर खींच के। बाबा का मंडल से जल निकल के छिड़क देले बनी, यही कारण है कि भैंस बन गोली जा। ये गुरु बहना हकसले पियसले दोनों सास बहू बाबा भोलेनाथ के मंदिर में गोली, जाके क्षमा प्रार्थना कैली। हे बाबा भोलेनाथ, भूलल चुकल हमरा पतोहन के माफ़ करी, हमरा करे में कर्तव्य हमरा पतोह के उबार कर दही। दोनों पतोह के हमरा मानुष जौन जीवन रहे उहे जीवन दे दही। हे बाबा हमार लाज बचा दही। बेटा सबसे का जवाब देहब कि हम गंगा जी नहाए गोनी, हम पूजा करे गोनी, हमार पतोह दोनों भैंस बन गई। एकरा के फिर से जौना रूप में रहे वही रूप में कह दही। हे बाबा भोलेनाथ खूब अर्जी लगैले बड़ी जा दोनों सास बहू, खूब अर्जी लगावत तड़ी, पूजा करत तड़ी, गंगा जल चढ़ावत तड़ी महादेव के ऊपर, दूध चढ़ावत तड़ी महादेव के ऊपर। महादेव से हाथ जोड़ले बड़ी, विनती करत तड़ी, दया मांगत तड़ी कि हे शिव गुरु भूलल चुकल माफ़ कर दही ओकनी के, हम जौन पूजा पाठ कैनी है हमरा फले, हमरा कर्तव्य हमरा पतोहन के ठीक कर दी। हम बेटा से का मुँह देखाए। तब महादेव गुरु
एगो साधु के रूप में फिर दर्शन देले बनी। कहतनी कि एजा शिवलिंग से जल उठा ल, बेलपत्र उठा ल आ दोनों पतोह के जाके खिया द आ जल के पिया द, दोनों जाने ठीक हो जइहें। ए गुरु बहाना महादेव के शिवलिंग पर जौन जल धराला, जल धरत रहे वही अर्घा में से जल निकाल लेलस लोग आ जल ले लेली, बेलपत्र ले लेली बूढ़ी माई आ ले आके दोनों पतोहन के खिया देली, जल पिया देली। दोनों पतोह हुनकर मनुष्य जीवन ध लेलस, मानुष के जीवन बन गइल आ बन के शरीर आगुल जौन पतोह रही वैसे ही बन गोली लोग। आया के अपना सासू माँ के चरण ध ले बड़ी, छोटकी गोतनी के चरण ध के कहत रही कि तू लोग पवित्र बड़ू, हम अपवित्र बानी। हम ना समझ पैनी ये सासू माँ, हमारा मन में बड़ी कल छपट रहे, तोहरा मन में कोई कल छपट ना रहे। पतो होता आवली सास के सेवा करे खातिर, लेकिन आज तक हम सेवा तो ही लोग से करवैनी। तहने ये जानी के पुण्य प्रतापे आज हम शरीर पागोनी आना, तो हमनी के जब भैंस बन गो रही जा, भैंस जैसा दिमाग रहे भैंसों बन गो रही जा। कौन साधु महात्मा अइलन हमनी के परीक्षा लेवे खातिर। आज हमनी के खाना बनैले रहती, खिएले रहती, जुड़ कले रहती राउर आत्मा, तो हमार परीक्षा लेवे खातिर भगवान ना आई रहती उतर के। आज जब भगवान आनी तो हमनी के भैंस बना देनी और रौरा लेखा हे माता सत्यवादी रौरा हमनी के शरीर के लौटा देनी। हे माई जौन को हम तौन आज से हमनी के करब जा। दोनों पतो है अपन अपन काम काज में लाग बोली, पूजा पाठ करे लगली, शिव चर्चा करे लगली, भक्ति भजन सब कुछ करे लगली। सासू माँ जो रहे ओहू लोग शिव चर्चा में जाए लगली, अपना महादेव गुरु से दया मांगे लगली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।